हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है वो है कोडेक कंपनी के फाउंडर जॉर्ज ईस्टमैन की। जी, एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट किड जिसे एक प्रॉब्लम आई और उसको सॉल्व करते हुए उसने बिलियन डॉलर जो है कंपनी खड़ी कर दी। कोडक कंपनी, जिसकी कोडक कैमरा, कोडक रील्स आपने डेफिनेटली देखी होंगी, और जिन्हें फ़ोटोग्राफी का शौक़ है उन्होंने पता होगा। और अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ नहीं भी है, आप तस्वीरें खिंचवाते होंगे, तो एक टाइम था जब स्मॉल रील्स हुआ करती थी, वो कैमरों में डालते थे, वो ट्रांसपेरेंट रील को उसके अंदर एक नंबर ऑफ़ आपको इमेजेस कैप्चर करने की क्वांटिटी होती थी। जब वो पूरे हो जाते थे, आप उन रील्स को डेवलप करने के लिए लेके जाते थे, और वो डेवलप करके आप इमेजेस अपने प्रिंट करते थे, और वो स्मॉल रील्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड कोडक की वो बिकती थी। और फिर कोडक के कैमरास भी आए, डिस्पोजेबल कैमरास आए, तो बेशुमार उनकी रेंज आई। उसके जो फाउंडर है जॉर्ज ईस्टमैन, उसकी एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसने कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है कोडक कंपनी की बर्थ हुई, और कैसे उसने इस इंडस्ट्री को इवॉल्व किया। अच्छा, लेकिन एक की लर्निंग है, की पॉइंट है जो जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस है, और जिसके ऊपर ये पूरी कोडक कंपनी बेस है। और वो एक की चीज़ आपने मैंने हमने लर्न करनी है, और उससे समझना है कि यार वो एक चीज़ कैसे एक बिग इन्वेंशन कर सकती है, या आप कैसे एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो उस बेस चीज़ के ऊपर, कैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप लर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। जॉर्ज ईस्टमैन बॉर्न हुआ इन जुलाई 1854 न्यूयॉर्क में। उसकी फैमिली कोई बहुत जो है फाइनेंशियली उस स्टेबल नहीं थे, एक्चुअली पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग था, और स्ट्रगल करते थे फाइनेंशियली। और उसका जो फादर था, वो एक जिस टाउन में वो रहते थे, वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को की वजह से वो उस टाउन को छोड़ के एक दूसरा टाउन था जिसका नाम था रोचेस्टर, वहाँ पे मूव हो गए। उस टाइम पे जॉर्ज ईस्टमैन जो है, उसकी एज कोई 8 साल के अराउंड होगी। वो यंगेस्ट था अपने बहन भाइयों में। उसकी 2 सिस्टर्स थी, और उसमें से एक सिस्टर को पोलियो था। बाय 1862 जो है उसके फादर की डेथ हो जाती है, और घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली उसकी मदर के ऊपर आती है। और मदर जो है वो उस तरह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती फैमिली को। वो जो उसकी लुक आफ्टर करना था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए डिफ़िकल्ट होती जाती है, और वो फाइनेंशली और फर्दर क्राइसिस में चले जाते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जॉर्ज ईस्टमैन अभी स्कूल में पढ़ रहा था। बाय 1868 जब उसकी एज 14 साल थी, उसने वो उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसने स्कूल से अपना ड्रॉप ले लिया, वहाँ से स्कूल छोड़ दिया। उसने कहा कि यार मैं पढ़ नहीं सकता, और मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल्स को देखना है, अपनी सिस्टर्स और अपनी मदर की लुक आफ्टर करनी है। अब ये एक चीज़ को देखते हुए उसने स्कूल छोड़ा, और उसने जॉब ढूंढ ली। और उसे जो फर्स्ट जॉब थी उसे एक इंश्योरेंस कंपनी में मिली एज अ मैसेंजर बॉय। वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना आना इस तरह के काम करता था। वहाँ से उसे $3 अ वीक पे मिली। ईयर लेटर उसने जॉब स्विच की अनदर इंश्योरेंस कंपनी में, सेम पे रेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे उसने एक पर्सनल इनिशिएटिव लिया कि वो लोग जो इंश्योरेंस कंपनी में अपने क्लेम्स के लिए आते थे, उन्हें कोई फॉर्म्स फिल करने होते थे, और वो कोई जो उन्हें कोई डिफ़िकल्टी होती थी उनको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, तो वो जॉर्ज ईस्टमैन खुद से उनकी हेल्प कर देता था, उनके फॉर्म फिल कर देता था, उनके क्लेम्स में करता था हेल्प, और उसके अगेंस्ट वो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मनी बना लेता था। तो वो आप कह लें कोई कोई $5 अ वीक तक उसकी वो चली गई, उसकी जो इनकम थी। लेकिन ये इनफ नहीं थी। उस वक़्त एक लोकल जो रोचेस्टर टाउन था, वहाँ पे एक बैंक था, रोचेस्टर सेविंग बैंक। वहाँ पे हर हर कुछ टाइम में वहाँ पे कोई वैकेंसियाँ निकलती थी एज अ जूनियर क्लर्क, और वहाँ पे पे रेट्स बहुत बेटर थे। जॉर्ज ईस्टमैन ने कहा कि यार मैं थोड़ा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूं और कोई बेटर जॉब ले लूं। तो वो दिन में इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, और नाइट टाइम में वो उसने पढ़ाई करना शुरू कर दी, थोड़ी सी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। और जब उसने इनफ नॉलेज गेन कर लिया, और उसने अप्लाई किया रोचेस्टर बैंक में फॉर अ जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए, और उसे वो जॉब मिल गई। 1874 में उसे एज अ जूनियर क्लर्क उसने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे उसकी जो सैलरी थी वो $15 अ वीक थी, जो एक बिग अपग्रेड था, और जो उससे उसे हेल्प हुई उसे अपने फैमिली के फाइनेंशियल्स को मैनेज करने में।
आफ्टर 3 इयर्स ऑफ वो जो जॉब है एज अ जूनियर क्लर्क रचेस्टर सेविंग बैंक में, उसने प्लान किया कि यार मैं पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे जो है ना एक हॉलीडे मैं डिज़र्व करता हूँ। और उसने प्लान किया कि वो हॉलीडे पे कैरेबियन की एक सिटी थी सेंटो डोमिंगो के, वहाँ पे मैं विज़िट करूँगा, अपना टाइम स्पेंड करूँगा। और जब वो जाने लगा तो जाने से पहले उसके जो कुलीग था बैंक के अंदर, उसने उसे कहा कि यार तू जा रहा है तो वहाँ से वापसी के ऊपर कोई पिक्चर्स, कोई तस्वीरें लेता आई जो है, ताकि हम देखें कि तेरी हॉलीडे कैसे गई। उसे जॉर्ज को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है, मैं कैमरा बाय करता हूँ और अपने साथ लेके जाऊँगा। अब कैमरा बाय करने के लिए जब वो जाता है मार्केट के अंदर, तो वो उसकी देख के ही वो सारी चीज़ें परेशान हो जाता है, क्योंकि उस टाइम कैमरा हमारे हाथ में तो आज हमारे फ़ोन ही कैमरा है। वो जो डिजिटल कैमरा है वो भी इतने स्मार्ट हैं, छोटे छोटे से कैमराज होते हैं, लेकिन उस टाइम पे बिग बॉक्सेस हुआ करते थे, वुडन ट्राइपॉड, एक बॉक्स, उसके ऊपर एक शीट होती थी जिसके अंदर आप जाके तो इमेज को कैप्चर करते थे, और उसके अंदर ग्लास प्लेट्स लगती थी, और वो प्लेट्स को मैनेज करना इट्स सेल्फ एक बिग टास्क था। उन प्लेट्स के ऊपर वेट इमल्शंस किया जाता था। वो इस तरह के केमिकल इमल्शन होता था कि जब उसके ऊपर कोई लाइट पड़ती थी तो वो इमेज कैप्चर कर लेते थे। लेकिन उन वेट प्लेट्स का एक और प्रॉब्लम ये था कि जितनी देर तक वो वेट है, उसी देर में आपने उन इमेजेस को ना सिर्फ कैप्चर करना है बल्कि डेवलप भी करना है। तो ये जो सारी प्रैक्टिस होती थी, इस पर काफ़ी टाइम लगता था। और एक प्लेट जो है वो एक इमेज कैप्चर कर पाती थी। अगर आपने दूसरा इमेज लेना है तो आपने दूसरी वेट प्लेट डालनी है, और उसके थ्रू आपने दूसरा इमेज कैप्चर करना है और फिर उसे डेवलप करना है। वो रीयूजेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जब ये सारी चीज़ें उसने देखी, जॉर्ज ईस्टमैन ने, उसने सबसे पहले तो कहा कि जो इक्विपमेंट को कैरी करना है ना, ये ऐसा पूरा एक हॉर्स लोड है। मतलब उस वक्त घोड़े ही चलते थे सामान की तरसील जो लोकल होता था इधर से उधर जाने के लिए। उसने कहा भाई मैं तो पूरा घोड़ा जो है ना हायर करूं और उसे ले के एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, मैं तो हॉलीडे के ऊपर इस सामान को ही कैरी करता रहूँगा। और दूसरा जो पूरी प्रैक्टिस है इमेज कैप्चर करने के लिए, ये तो आपको आवर्स एंड आवर्स चाहिए कि आप बस एक इमेज कैप्चर करो, उसे डेवलप करो, उसके बाद दूसरी प्लेटों को वेट करो, फिर डालो, फिर उसे कैप्चर करो और डेवलप करो। तो ये इतना सारा टाइम तो ये इमेज कैप्चर में लग जाएगा। और प्लस उस टाइम एक इमेज की जो कॉस्ट आती थी इस सारी चीज़ों की, वो $5 पड़ती थी। उस टाइम लोगों की सैलरियाँ भी सेंट्स में थी, और ख़ुद ये $15 अ वीक के ऊपर काम कर रहा था। उसने कहा कि मैं $15 कमाता हूँ, उसमें से मैं 3 तस्वीरें ली तो मेरे तो पूरे वीक की सैलरी इस पर चली जाएगी। जॉर्ज ईस्टमैन ने जब ये सारा चीज़ देखी तो उसे लगा कि यार ये तो एक बिग प्रॉब्लम है। उसने अपनी हॉलीडे टूर जो था उस प्लान को कैंसिल कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि उसने अपने हॉलीडे प्लान को कैंसिल किया, और उसने कहा कि यार मैं जो है ना इस ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वेट प्लेट्स वाली ना, मैं इसके ऊपर काम करूँगा, कोई एक ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिससे हम इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। चलो ठीक है, इक्विपमेंट जो भी है वो है, लेकिन वो जो वेट प्लेट्स हैं उसको पेंट करना, फिर डेवलप करना, फिर पेंट करना, इसको यार किसी तरह से कोई रीयूजेबल किस्म का कोई मटेरियल होना चाहिए। उस टाइम पे जो लंदन था वो गढ़ होता था फोटोग्राफी का, फिल्म का, मीडिया का। यहाँ पे बहुत सारे मैगज़ीन भी प्रिंट होते थे, और इसी तरह से एक मैगज़ीन उसके सामने से गुजरा जॉर्ज ईस्टमैन के, जिसमें एक आर्टिकल था जिसमें मेंशन था कोई जेलेटिन एमल्शन है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको किसी तरह से फोटोग्राफी प्लेट्स के ऊपर यूज़ किया जा सके, ग्लास प्लेट्स के ऊपर, तो ये ड्राई प्लेट्स बनाई जा सकें जिससे उनको रीयूज़ किया जा सकते और इस बार बार पेंट करना वाला जो है ना इस प्रोसेस को ख़त्म किया जा सके। लेकिन उस टाइम तक अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया था। जॉर्ज ईस्टमैन ने कहा लो भाई मैं ये काम करूँगा, मैं ये ड्राई प्लेट्स बनाऊँगा, मैं इस प्रोसेस को एफिशिएंट करूँगा, इसको इसका जो टाइम है इसे कम करूँगा, और इसे बेटर जो है ना कोई चीज़ इन्वेंट करूँगा। अब दिन में वो एज अ जूनियर क्लर्क बैंक में काम करता था, और रात को वो अपने घर के किचन में वो सारे केमिकल्स इकट्ठे करके तो वो ड्राई प्लेट्स बनाने के जो था उसके प्रोसेस के ऊपर काम करता था, एक्सपेरिमेंट करता था। उसकी मदर ने ये तक कहा कि ये समटाइम बैंक में जॉब के लिए जाता था, वहाँ से सीधा आके किचन में अपने एक्सपेरिमेंट्स में लग जाता था, और एक्सपेरिमेंट समटाइम उन्हीं कपड़ों के अंदर किचन के फ्लोर पे सो जाता था, और सुबह वहीं से उठता था और जॉब पे ऊपर चला जाता था। और ये कितने दिनों दिन इस तरह से करता रहता था, और ये करते करते एक्सपेरिमेंट 3 इयर्स गुजर गए। 1874 में उसने बैंक ज्वाइन किया, 1877 में उसने अपना हॉलीडे प्लान किया, और 1880 तक वो ये एक्सपेरिमेंट करता रहा, और 1880 में उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, वो ड्राई प्लेट्स बनाने में सक्सेसफुल हो गया। उसने जो ही वो फार्मूला उसका सक्सेसफुल हुआ,
वो सीधा लंदन गया। लंदन जाके उसने अपने उस फार्मूले को पेटेंट करवाया अपने नाम पे, और ईयर लेट इन 1881 उसका ये फार्मूला यूएसए में भी पेटेंट हो गया। अब ड्राई प्लेट्स थी क्या भाई, वो जेलेटिन एमल्शन था जो एक दफ़ा ग्लास के ऊपर लगा दो, उस ग्लास को उस बॉक्स में डाल दो और इमेज कैप्चर करो, और आपको कोई वो जो है वो ये जल्दी नहीं है कि भाई उसके जो है वेट होने के दौरान आपने डेवलप करना है। आप इजीली उसको बाद में अपने टाइम के ऊपर उसे आप डेवलप करवा सकते हो। वो रीयूजेबल जो है प्लेट्स वो भी आ गए, जिससे ये सारा प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो गया, वो टाइम बचना शुरू हो गया। इस चीज़ को एक उस टाइम पे इन्वेस्टर था हेनरी स्ट्रॉन्ग, वो इस जॉर्ज ईस्टमैन की इन सारी चीज़ों को वॉच कर रहा था और उससे पोटेंशियल नज़र आया कि यार ये लड़का जो है ना कोई बड़ा काम कर सकता है। उसने कहा यार मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो सेटअप कर। उस तो 1881 में जब यूएसए में पेटेंट हुआ उसका ड्राई प्लेट्स का फार्मूला, उसी टाइम पे उसने अपना एक ऑफिस बनाया रोचेस्टर में, एक इन्वेस्टमेंट की $125 की एक मशीन बाय की जो ड्राई प्लेट्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उसके लिए हेल्पफुल थी। जो फर्स्ट कंपनी उसने बनाई थी वो ईस्टमैन ड्राई प्लेट्स के नाम से बनाई, ईस्टमैन ड्राई प्लेट्स कंपनी। अब वो यहाँ पे उसका ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट फेज़ ये था कि यार इस चीज़ को आगे फर्दर कैसे बनाया जा सकता है। वो फर्दर उसने उसने और टीम हायर की, उसके साथ और लोग भी मिलके काम करना शुरू हो गए कि आगे क्या बेटर हो सकता है। और फिर उसने जो है पेपर रोल वाला जो जो फिल्म हमने देखी, जो कैमरों में डालते थे, डेवलप करते थे, उसका एक बिगर वर्जन, और एक उस टाइम पे जो इनिशियल था वो पेपर के ऊपर, जो नॉर्मल पेपर था उसके ऊपर बनाया गया। उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी थी कि अब भाई आप मल्टीपल इमेजेस एक टाइम पे कैप्चर कर सकते थे, अप टू 6 इमेजेस होते थे। तो वो पेपर रोल इंट्रोड्यूस हुआ जिसने इस इंडस्ट्री को फर्दर इवॉल्व किया, और वो भी मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। और लोगों ने कहा कि यार ये तो और ईजी हो गया है कि आप मल्टीपल इमेजेस एक पेपर पे लेके आ सकते हैं। और ये 1884 में उसने ये पेपर रोल इन्वेंट किया। इन 1888 फर्स्ट कोडेक कैमरा, उस टाइम कोडेक नाम नहीं था, लेकिन जो है वो ईस्टमैन के जो है कंपनी के अंडर वो कैमरा उसका उसने लॉन्च किया, जिसके अंदर उसने एक स्लोगन भी दिया कि यू प्रेस द बटन एंड वी डू द रेस्ट। ये स्लोगन जो है मार्केटिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लोग उस पेपर रोल के ऊपर इमेजेस कैप्चर करते थे और वो रोल ला के जो है ईस्टमैन कंपनी को देते थे, और वो तस्वीरें डेवलप करके उन्हें वापस करते थे। फर्दर इस पेपर रोल को अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी पेपर के ऊपर। तो इसके ऊपर ईयर जो है लेटर इन 1889 जो है इस पेपर रोल को उसने प्लास्टिक की जो होती थी सेलुलाइड टेप्स, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फिल्म के ऊपर मूव कर दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था जब उसने वो ट्रांसपेरेंट फिल्म के ऊपर इमेज कैप्चर करने वाला सारा प्रोसीजर चला गया। तो तब भाई उस टाइम पे जो है थॉमस एडिसन, जो जिन्होंने जी बल्ब बनाया, बिल्कुल वही थॉमस एडिसन, वो मोशन पिक्चर्स और उनके कैमरा के ऊपर भी काम करते थे, क्योंकि वो खुद एक इन्वेंटर थे और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ों पे उनकी डिफरेंट इन्वेंशन थी। जब उसने यार देखा कि यार ये जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है ये तो क्वालिटी बहुत बेटर कर दी है मोशन पिक्चर्स की, तो वो सारा कुछ चेंज हो गया। उसने फर्स्ट यूज़ क्या किया उस फिल्म को, सारी जो मूवी इंडस्ट्री थी उसने वो फिल्म को पकड़ के यूज़ करना शुरू कर दिया। और जी बर्थ होती है कंपनी की, कोडेक कंपनी की, 1892। शुरू में ये नाम नहीं था, उस वक्त जो नाम रखा गया था वो था ईस्टमैन ड्राई प्लेट्स एंड फिल्म कंपनी। एक लॉन्ग नेम था, लेकिन ये नाम जो है जॉर्ज ईस्टमैन को पसंद नहीं था। वो कहता था यार नाम कोई छोटा सा होना चाहिए और ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए जो मैसेज कन्वे करे। और फिर उसे एक लेटर के से जो है ना उसे बड़ा पसंद था, उसकी साउंड बड़ी पसंद थी, तो उसने ये एक मेड अप नेम जाए, उस कोई डिक्शनरी में नहीं था, उसने उस वक्त पकड़ के कोडेक नाम सेलेक्ट किया और कंपनी को रीब्रांड करके कोडेक नाम रख दिया। और यहाँ से बर्थ होती है एक $1 बिलियन कंपनी की जो अनस्टॉपेबल रही, और उसने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट और चीज़ें डिलीवर की जो उस टाइम पे कोई उनको कम्पीट नहीं कर पा रहा था। हर चीज़ उसके नाम पे कोडेक के पेटेंट हो रही थी। 1900 जब सेंचुरी चेंज हो रही थी, कोडेक ने एक कैमरा लॉन्च किया, $1 कैमरा। उस टाइम जो जो ये फिल्म और ये जो कैमरा था ये फिर भी लोगों के एक्सेस में नहीं था, और ये जॉर्ज ईस्टमैन को एक्सेप्ट नहीं था। वो कहता था यार ये कैमरा एक ऐसी चीज़ है हर एक के हाथ में होना चाहिए। तो उसने $1 वो है कि उसकी प्राइस के ऊपर कैमरा लॉन्च किया। वो कैमरा एक टाइम पे 6 इमेजेस कैप्चर कर सकता था। कॉन्सेप्ट अगेन वही था कि आप कैमरा बाय करो, तस्वीरें खींचो,
वापस कैमरा ला के आप कोडेक कंपनी को दो, वो उसको पिक्चर्स को डेवलप करके आपको वापस कर देगी। तो वो एक बिग जो है सक्सेस हुआ, जिससे उसके बाद जो है कोडेक को रोकना नामुमकिन था। बस उसके बाद नई से नई प्रोडक्ट, नई से नए जो है वेंचर्स वो करते रहे और चीज़ें चलती रहीं। अब ये जो सारा प्रोसीजर मैंने आपको जो सारी स्टोरी सुनाई है कि कैसे उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई, इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी। स्कूल से वो निकला एज अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट किड, जॉब की उसने, बिजनेस उसने एक हॉलीडे ट्रिप प्लान किया। अब ये टर्निंग पॉइंट था। अगर वो चाहता तो अपनी इस हॉलीडे के ऊपर वो चला जाता, वो कहता छोड़ो पड़े यार, अगर ये प्रॉब्लम है भी, इतना सामान है, मैं ये तस्वीर लेके मैं क्यों ये सामान कैरी करूँ और जाके तस्वीरें खींचूँ। उसने ये ऐसा नहीं सोचा, उसने कहा कि यार अब ये एक प्रॉब्लम है, चलो इसको इसको रिजॉल्व करते हैं, इसे बेटर करते हैं। एज अ इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हमारी लाइफ के लिए ये है कि अगर आप जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो चाहे प्रोडक्ट हो, कोई प्रोसेस हो, कोई वर्क फ्लो हो, आपकी जो कोई इन्वेंशंस हैं उसके अंदर हो, कहीं ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो आप एक सोल्यूशन लेके आते हो, उस पे जो बिजनेस बिल्ड करते हो ना, तो भाई वो लॉन्ग चलता है। वो चलता है जिसने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, बिलियन डॉलर बिजनेस बनना होता है। तो वेरी की चीज़ ये है जो इस पूरी स्टोरी के अंदर लर्निंग ये है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, और उसके बाद एक ऑब्सेशन आपका कि यार अब आप ये है कि आपको अगर एक प्रॉब्लम पता चल गया है, या तो आप उसे इग्नोर कर दें, या आप जॉर्ज ईस्टमैन की तरह भाई उसके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं भाई ठीक है, प्रॉब्लम आई है, लेट्स सॉल्व इट, और सॉल्व करके देखें उसने कैसे बिलियन डॉलर की एक कंपनी खड़ी कर दी। जॉर्ज ईस्टमैन ने बेशुमार उसके बाद वेंचर्स किए, चैरिटी वर्क किया, अपनी लाइफ का मेजर जो है उसने कंट्रीब्यूट भी किया सोसाइटी के अंदर उसको बेटर बनाने के लिए, और एक बिग जो है इंडस्ट्री अपनी जो है उसको पूरी को इवॉल्व कर दिया। लेटर ईयर्स में उसे एक स्पाइनल एक कंडीशन होगी, उसे उठना बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, और डे बाय डे उसकी वो जॉर्ज ईस्टमैन की वो कंडीशन वर्स होती गई। और इस कंडीशन में कोई बेटर नहीं आ रही थी, कोई ट्रीटमेंट उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। और एक टाइम आया, फिर उसने एक नोट छोड़ा। नोट ये था, टू माय फ्रेंड्स, माय वर्क इज़ डन, वाई वेट। और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। आज हम जो फोटोग्राफी है हम देखते हैं कि हमारे हाथ में स्मॉल छोटे कैमराज हैं। जो जनरेशन जी है और जनरेशन अल्फ़ा है, उनको तो पता भी नहीं होगा रील्स क्या होते हैं और वो कैसे कैमरों में डाली जाती थी और फिर उनके निकाल के प्रिंट और डेवलप किया जाता था। ये सारा प्रोसेस वो बिल्कुल उससे अवेयर नहीं होंगे। ये थी एक शॉर्ट सी एक ओवरव्यू जॉर्ज ईस्टमैन की लाइफ का, कि कैसे एक जो है पुअर बैकग्राउंड से निकल के कैसे उसने इस एक जो एक प्रोडक्ट को इन्वेंट किया और कैसे उसने वो बिज़नेस अपना सेटअप किया। और इसमें डेफिनेटली हमारे लिए लर्निंग भी है, इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। और अगर आपको ईस्टमैन और कोडक कंपनी की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए स्टोरीज़ लेके आऊँगा उन फाउंडर्स की, उन इनोवेटर्स की, उन एंटरप्रेन्योर्स की जिनकी लाइफ से हम कुछ लर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके अपनी जो जर्नी है इसको बेटर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।